कुछ यूं हमने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। महात्मा बुद्ध नदी किनारे बैठे तप में लीन थे। तब एक अशिष्ट व्यक्ति ने उनके मुंह पर थूक दिया। क्रोधित शिष्यों ने उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए महात्मा से आज्ञा मांगी, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। अपना चेहरा साफ करते हुए बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हें पुनः थूकने की आवश्यकता हो तो बिना झिझक मेरे मुंह पर थूक के चले जाना। ये असामान्य सोच सामान्य व्यक्ति की सोच से बाहर है। ऐसा व्यक्ति जिसने हमें कुछ नुकसान पहुंचाया, हमारी दुख तकलीफ का कारण बना, उसके लिए अपने मन में कुछ भी बुरा न सोचना, बदले की भावना न रखना ही माफी है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल तक साउथ अफ्रीका की जेल में बिताया। बाहर आने के बाद उन्होंने अपने बारे में बुरा सोचने वालों और बुरा करने वालों को माफ कर दिया। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि उसने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया, हम कैसे माफ़ कर दें, या उसने हमें धोखा दिया, हम कैसे माफ़ कर दें, कैसे उससे दोस्ती कर लें दोबारा, कैसे उसे अपना लें हमारी ज़िंदगी में। तो माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उनसे दोस्ती ही करनी है या बात करनी है। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, उसके लिए लॉ है, और एक लॉ नेचर का भी है, कार्मिक लॉ। दुनिया के कानून से तो कोई बच भी जाए, कार्मिक लॉ से कोई बच नहीं सकता। अपने किए की सज़ा तो सबको भोगनी ही पड़ती है, लेकिन आप उसे माफ़ करके अपने आप को दर्द से मुक्त करते हैं, उन बुरी यादों से, उस घटना से मुक्त होते हैं। आप उनके बारे में अब कुछ बुरा नहीं सोचते, उन्हें कोसते नहीं हैं। माफ़ करना खुद को दिया जाने वाला उपहार है, जो बदले की भावना को छोड़कर हमें तनाव से मुक्ति देता है। क्योंकि उस इंसान ने तो हमें एक बार धोखा दिया या कुछ गलत किया, लेकिन हम अपने आप को बार बार दुखी करते हैं उन चीज़ों के बारे में सोच के। हम अपने ज़ख्मों को भरने नहीं देते, खुरेदते रहते हैं। ये हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे, ये हमारे लिए ही है। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। माफ़ करना अपने आप को उस बंधन से मुक्त करना है, नहीं तो हर वक्त हम उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम माफ़ नहीं करते तो हमेशा उस घटना में कैदी बने रहते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। प्राउडली हम कहते भी हैं कि हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, या मैं ये चीज़ पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी, मतलब मैं अपने आप को पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ देने वाली हूँ। तो उन पे ना सही, अपने पे ही तरस खाएं। फिलोसोफर हैरिट नेल्सन कहते हैं, उन सभी को क्षमा कर दो जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है। यह निर्णय उनके लिए ही नहीं, आपके कल्याण के लिए भी है। कहा गया है कि बेवकूफ़ न तो कभी क्षमा करते हैं और न ही कभी भूलते हैं, बुद्धिमान क्षमा भी करते हैं और भूल भी जाते हैं। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति शक्तिशाली होता है, लेकिन माफ़ी देने वाला व्यक्ति बहुत बलवान होता है। महात्मा गांधी ने कहा है, कमज़ोर व्यक्ति कभी माफ़ नहीं करता, क्षमाशीलता तो बलवान की निशानी है। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि अपने दुश्मनों को क्षमा कर दो, इससे अधिक उसे कुछ भी परेशान नहीं करेगा। नाराज़गी पर कंट्रोल जहर पीने जैसा लगता है, लेकिन इससे बुरा करने वालों का मनोबल क्षीण होता है। उसके लिए सबसे अधिक कष्टकारी है जब हम उसकी बुराई का उत्तर अच्छाई से दें, उसे महसूस करा दे कि जो मुश्किलें उसने खड़ी की थी वे प्रभावी नहीं हैं। बुराई को अच्छाई में बदल डालें। माफ़ी की इस आदत से हम सबके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। हम समझ लें कि द्वंद्व एवं बदले की भावना बेकार है, क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं पहुंचता। माफ़ी पास्ट को तो नहीं बदलती, पर भविष्य को बेहतर और आसान अवश्य बना देती है। एक एक्सपेरिमेंट आप करके ज़रूर देखें। 7 दिन तक सोने से पहले रात को जिस किसी से आपको अपने संबंध ठीक करने हो, या उन बुरी घटनाओं या यादों से अपने आप को मुक्त करना हो, तो उन्हें माफ़ कर दें। और आपने किसी का दिल दुखाया हो तो आप माफ़ी मांग लें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सामने जाएं या उनसे बात करें। आप अपने मन में ही उनका चेहरा लाएं और माफ़ी मांग लें और माफ़ कर दें। ये कोई भी कर सकता है। आप 7 दिन तक कीजिए, फिर देखिए आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। आप अंदर से सुख का अनुभव करेंगे। आपका कोई संबंध जिसमें थोड़ी अनबन चल रही है वो ठीक होने लगेगा।
लेकिन याद रहे ये पूरे दिल से करना है और माफ़ करने के बाद उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना।